और अब बात एनसीपी की, जिसने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हार की तोहमत अपने सिर नहीं लेगी। दरअसल संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में महाराष्ट्र में हुए सीटों के नुकसान की एक वजह गिनाते वक्त एनसीपी से गठजोड़ का भी जिक्र किया गया है। इसी का जवाब देते हुए अजीत पवार की पार्टी ने बीजेपी को आईना दिखाया और कहा कि एनडीए को सीटों का नुकसान तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। तो हमारे पहले में आए 2 सीट। अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। अब इसे शिकायत कहिए, सफाई कहिए या महायुति में टकराव का श्री गणेश। एनसीपी की तरफ से यही बात सामने आई। न संघ का नाम लिया, न भारतीय जनता पार्टी का, बस इशारों इशारों में बता दिया कि महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हार की तोहमत वो अपने माथे पर लेने को तैयार नहीं। अजित पवार के करीबी छगन भुजबल ने तो यूपी की हार का हवाला देकर बकायदा आरोप लगाने वालों को आईना भी दिखा दिया। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहे, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है, ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल एनसीपी को सफाई क्यों देनी पड़ी? महाराष्ट्र पर बोलते वक्त उत्तर प्रदेश का हवाला देने की नौबत आखिर क्यों आई? जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा रतन शारदा का वो लेख, जिसमें हार की एक वजह एनसीपी से बीजेपी के गठजोड़ को भी बताया गया है। इसे इस तरह से समझिए, रतन शारदा ने लिखा, महाराष्ट्र में गठबंधन अनावश्यक राजनीति और टाले जा सकने वाले जोड़ तोड़ का उदाहरण। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के पास बहुमत था, फिर भी एनसीपी से गठबंधन का अविवेकपूर्ण कदम उठाया गया। सालों से कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती रही बीजेपी के कार्यकर्ता इससे आहत हुए। इस तरह की राजनीति से बीजेपी ने अपनी ब्रांड वैल्यू एक झटके में खत्म कर दी। संघ के मुखपत्र में छपे इस लेख के जरिए अजित पवार पर यह सीधा हमला तब किया गया जब हार पर विपक्ष के हमले झेल रही बीजेपी एनसीपी समेत बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर पराजय के कारण तलाशने की कोशिश में जुटी है। क्योंकि केंद्र में एनडीए ने सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 40 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली एनडीए को इस बार वहां बड़ा घाटा हुआ है। बीजेपी को सिर्फ 9 सीट पर जीत मिली, शिवसेना भी 7 सीट ही जीत पाई और एनसीपी भी सिर्फ 1 सीट। यानी तीनों पार्टियां मिलाकर सिर्फ 17 सीट ही जीत पाई, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 28 सीटों पर बाजी मार ली। नतीजे सामने आने के बाद से ही एनडीए के घटक दल इस पर मंथन में जुटे हैं। अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। तर आरक्षणाच्या संदर्भातला पण मुद्दा काही बाबतीमध्ये तुम्ही जर मराठवाड्यातल्या जागा बघितल्या तर संभाजीनगरची जागा सोडली तर बाकी एकही जागा महायुतीची त्या परिसरामध्ये येऊ शकली नाही। एक तरफ अजीत पवार हैं जो मराठा आरक्षण आंदोलन को हार की वजह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ फडणवीस हैं जो डिप्टी सीएम की कुर्सी त्यागने वाली अंतरात्मा की आवाज से आगे निकल चुके हैं, और तीसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गठबंधन वाले फैसले पर सवाल उठाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर चुका है। लेकिन हार का वास्तविक जिम्मेदार कौन है, ये तय होना बाकी है।